अभी तक की चर्चाओं में हम लोगों ने देखा कि पाराध्वनि क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पाराध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। और आज हम लोग देखेंगे पाराध्वनि का उपयोग। पाराध्वनि का उपयोग वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग केवल उन्हीं उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम लोगों को किताब में पढ़ना है। उन सभी जगहों में से सबसे पहला उपयोग है पाराध्वनि का कि वस्तुओं की सफाई करने में। तो पारध्वनि द्वारा हम लोग विषमाकार वस्तु, कहने का अर्थ यह है कि वैसा वस्तु जिसमें आप हाथ से या तो कपड़ा से साफ नहीं कर सकते हैं, वैसे वस्तु या तो सर्पिलकार पाइप हो गया या तो इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जे हुए, उनको साफ करने के लिए पारध्वनि का उपयोग किया जाता है। पारध्वनि से उन वस्तुओं को साफ करने के लिए सबसे पहले आपको इन वस्तुओं को जिस भी चीज़ से धोना है उसमें उसको डुबो देंगे, उसके बाद उसमें पारध्वनि प्रवाहित करेंगे। पारध्वनि जैसे ही उसमें जा करके टकराएगा तो धीरे धीरे उससे उसका कचरा निकलते जाएगा और वस्तु साफ हो जाता है। पारध्वनि का अगला उपयोग है ब्लॉकों में पड़े दरारों का पता लगाने के लिए। आप बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए तो वहाँ पर मोटा मोटा लोहा का स्तंभ बनाया जाता है या तो बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है, या तो आप ओवर ब्रिज देखे होंगे कि ओवर ब्रिज का जो पिलर रहता है वो कितना ज़्यादा मोटा मोटा ढलाई करके बनाया जाता है। तो इनके अंदर में अगर कहीं पर क्रैक रहता है तो वह उस वस्तु को कमजोर कर देता है। इसके चलते हमको पारध्वनि उसमें प्रवाहित करके हमको पता करना पड़ता है कि इसके अंदर दरार है या नहीं है। अगर दरार रहता है तो उस दरार को हटाने के लिए उसको छेद करके वहां तक जाते हैं और फिर वेल्डिंग से उसको भरा जाता है। अब ब्लॉक में पड़े दरार का पता लगाने के लिए चलिए हम लोग इस फिगर का सहारा लेते हैं। इस फिगर में ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसका एक साइड में रखते हैं हम लोग प्रेशक जहां से पाराध्वनि निकलता है, और एक साइड रखते हैं हम लोग संसूचक जो कि पाराध्वनि को उसमें पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है उसका जानकारी देता है। अब क्या करते हैं कि प्रेषक साइड से पाराध्वनि छोड़ते हैं। अगर ब्लॉक में दरार नहीं रहेगा तो ऐसा स्थिति में पाराध्वनि प्रेषक से निकल करके संसूचक तक आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर बीच में कहीं पर दरार रहेगा तो ऐसा स्थिति में वहां से प्रेषक से ध्वनि निकलेगा और बीच के जो दरार है वहां उस तरह से टकराएगा और टकरा करके वापस चल जाता है, और इस तरह से ब्लॉक में पड़े दरार का पता हम लोगों को चल जाता है। पाराध्वनि का अगला उपयोग में आता है हम लोग का ईईजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसका मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस टेक्निक द्वारा विशेषकर हम लोग हार्ट के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ ईईजी के द्वारा हम लोग ब्रेन में उत्पन्न होने वाले तरंगों का रीडिंग भी लेते हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि इस तरह से सिर में बहुत सारा तार चिपका दिया जाता है, तो ये भी ईईजी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्रेन का ईईजी किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि ब्रेन में जो तरंग उत्पन्न हो रहा है उसका रीडिंग के लिए ये ईईजी किया जा रहा है। लेकिन आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ईईजी द्वारा केवल हार्ट के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब या तो ब्रेन में उत्पन्न होने वाला जो तरंग है उसका रीडिंग लिया जाता है। इसका उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है और इसका जानकारी अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाइएगा उस समय आपको होगा। पाराध्वनि का अगला उपयोग में आता है हम लोग का अल्ट्रासाउंड, और यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग सभी लड़कियों का अल्ट्रासाउंड होता ही है, और स्पेशली उस समय होता है जब प्रेगनेंसी का हालत होता है। प्रेगनेंसी के समय कुछ इस तरह से अल्ट्रासाउंड को उपयोग करते हुए देखा जाता है कि पेट के अंदर जो बच्चा है वो ठीक है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग किडनी में उपस्थित पत्थर को भी तोड़ने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड को जब प्रवाहित किया जाता है तो वो किडनी के स्टोन में जाकर के टकराता है और उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, और यह कण जो है वो बाद में यूरिन के साथ या तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का उपयोग शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से हम लोग का ये 4 अल्ट्रासाउंड का उपयोग हो गया। अल्ट्रासाउंड का और भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन उन सभी को अभी हम लोग का इस सिलेबस में पढ़ना नहीं है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हुए चमगादड़ उड़ते हैं या तो सोनार में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही।